भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे आर्य भजनोपदेशक पंडित घनश्याम प्रेमी जी, आदरणीय पुरोहित मंडल, हमारे कर्नालस्थ समस्त आर्य समाजों की सामूहिक शक्ति आर्य केंद्रीय सभा के संरक्षक आदरणीय शांति प्रकाश आर्य जी, अपने केंद्रीय आर्य सभा के प्रधान माननीय प्रोफेसर आनंद सिंह आर्य जी, हमारे आर्य केंद्रीय सभा के महामंत्री आदरणीय स्वतंत्र कुकरेजा जी, कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय ओम प्रकाश आर्य जी, प्रधाना जी बैठी है क्या, आदरणीय कौशल सचदेवा जी, प्रिया जी तो संभवतः नहीं है, आदरणीय इंदु गुलाटी जी विद्यमान है, समुपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, महर्षि दयानंद जी महाराज के विषय में आज हमारे आदरणीय विश्वनाथ जी कह रहे थे कि मैं तो अपने जीवन में स्वामी महात्मा आनंद स्वामी जी का अनुसरण करता हूँ। वे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के गुरु रहे हैं, लेकिन महर्षि दयानंद तो विश्व गुरु थे, ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों के गुरु महर्षि दयानंद जी महाराज थे। आज उन्होंने संस्कृति के विषय में क्या कहा है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। संस्कृति को बताते हुए, वेद भाष्य करते हुए दयानंद जी लिखते हैं, मनुष्य के जीवन में जो गुण मुख्यतया आत्मिक उन्नति के कारण बने और गौण रूप से शारीरिक उन्नति के भी कारण बने, उन सब गुणों का नाम, उन सब विशेषताओं का नाम संस्कृति है। जैसे उन गुणों को यदि वर्णन करना हो तो आप योग दर्शन के पहले दो अंगों को देखें, यम नियम, इसके कितने भाग हैं? 10। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जैसे अनेक आत्मिक उत्थान और शारीरिक उन्नति के जो कारक गुण हैं, उन सब का नाम क्या है? संस्कृति। मैं संस्कृति को दूसरे शब्दों में यदि कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि धर्म का अनुसरण करने वाली जो परंपराएं हैं, अरे क्या कहा मैंने? धर्म का अनुसरण करने वाली, धर्म के अनुसार हमने जिन परंपराओं को ग्रहण किया है, उन परंपराओं का नाम क्या है जी? संस्कृति। बड़े दुर्भाग्य की बात है, पहले के ऋषि लोग तो जो धारा बह रही थी, उस धारा, बहती हुई धारा के अनुकूल चल करके बड़े बड़े काम किए। ये क्या है? सब बताइए। नहीं पापा को लॉक नहीं खुल रहा, मुझे लॉक
बाहर लेके जाओ इसको, बाहर लेके जाओ। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो काम किया है, वह काम जो सीधी धारा चल रही थी उस धारा में रहते हुए काम किया। लेकिन महर्षि दयानंद जी के समय में धारा विपरीत हो गई थी, उल्टी हो गई थी। उस उल्टी धारा के विपरीत चल करके उन्होंने जो काम किया, ये ऋषि दयानंद को बहुत बड़ा बनाता है। पहले सती प्रथा नहीं थी, ऋषि दयानंद के समय सती प्रथा थी। पहले संप्रदाय नहीं थे, ऋषि दयानंद के समय में संप्रदाय थे। ऐसी बहुत सारी बाधाएं थी, दुरित थे समाज के भीतर कि जिस प्रतिकूल धारा के विपरीत चल करके ऋषि दयानंद जी ने काम किया है। इसीलिए ऋषि दयानंद जी का बहुत बड़ा उपकार समाज के ऊपर है। जब धर्म के स्थान पर जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा मत चला दिया, तो कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्ध बन गया, नाना संप्रदाय चल पड़े। मैं आपसे कह रहा था, धर्म के अनुसार जो परंपराएं हैं केवल उन्हीं का नाम संस्कृति है, लेकिन धर्म के अतिरिक्त जो मत मतांतरों के अनुसार परंपराएं हैं उनका नाम संस्कृति नहीं, बल्कि उनका नाम अपसंस्कृति है। जैसे उदाहरण के लिए संप्रदायों के अनुसार परंपरा चली बकरा ईद की। क्यों जी? एक निरपराध पशु को मारकर काटकर खाना और उसके मांस को वितरण करके उस हिंसा में आमोद प्रमोद करके खाना, ये संप्रदाय के अनुसार जो दूषित परंपरा है, ये संस्कृति है या अपसंस्कृति है? अपसंस्कृति है। ऋषि दयानंद ने अपसंस्कृति को हटाने का प्रयत्न किया और संस्कृति को लाने का प्रयत्न किया। ऋषि दयानंद के आने के बाद भी लोग नहीं जागे और लाल किले से प्रधानमंत्री लोग बोलते रहे, भारत अनेक संस्कृतियों का देश है। क्या कहा? भारत अनेक संस्कृतियों का देश है। पर जब जगत गुरु दयानंद योगी से पूछा, क्या मनुष्य की संस्कृति अलग अलग होती है, तब उन्होंने हमारे सामने सनातन वाक्य उपस्थित कर दिया, भगवान का दिया हुआ वाक्य उपस्थित कर दिया और उन्होंने कहा, देखो ये वाक्य क्या कहता है। और वो वेद का वाक्य था, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। सा माने वह एक है। और कैसी वस्तु है वह? एक प्रथमा, प्रथम कोटि की वस्तु है। और वह किसके लिए है? वह केवल करनाल के लोगों के लिए नहीं है, भारत के लोगों के लिए नहीं है, विश्ववारा, विश्व मात्र के लिए, सबके लिए वर्णीय है। अर्थात जैसे परमात्मा एक है, परमात्मा का दिया हुआ संविधान वेद अर्थात धर्म एक है, ऐसे धर्म के अनुसार चलने होने वाली परंपराएं भी सब मनुष्यों के लिए एक है। ऐसा सत्य कहने का साहस महाभारत के बाद यदि किसी ने किया तो उस देवता का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। मैं यम नियम के जो 10 भाग हैं उनका वर्णन न करके केवल एक विषय को कहकर आगे बढ़ूंगा। वैदिक संस्कृति कहिए या संस्कृति कहिए, उस संस्कृति का मैं एक ही अंग अभी लेकर के आगे बढ़ूंगा, वो है अहिंसा। उसे यम में भी पहला स्थान मिला है। बाकी मैं यम नियम के अंगों का वर्णन नहीं करूंगा। आज अहिंसा पर ऋषि के विचार और उनके जीवन में कैसी अहिंसा थी उसे बताऊंगा। अहिंसा का अर्थ है वैर त्याग करना।
बोलो क्या करना? वैर त्याग करना। अच्छा, जिसके मन में वैर त्याग हो गया है वह मनुष्य किसी का वध करेगा या नहीं करेगा? अरे बोलो, हाथ खड़ा करो। अरे कृष्ण जी तो करते थे, अरे श्री राम तो करते थे, अरे बाबा बुलडोजर का नाम ले रहे। मेरे से किसी टीवी चैनल के पत्रकार ने पूछा, आप उत्तर प्रदेश के हैं, वहां के मुख्यमंत्री जी के विषय में आपका क्या विचार है? तो मेरे मन में एकदम जो उत्तर निकला स्वाभाविक रूप से वही यही निकला कि वो संस्कृति का पुजारी बड़ा दयालु है। बोले, आप उन्हें दयालु कैसे कह रहे हैं? वे तो जहां चाहते हैं बुलडोजर चढ़ा देते हैं। मैंने कहा ना, जहां चाहते हैं वहां नहीं चढ़ाते। अरे हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री पहले भी हुए थे। अगर कोई सब तन से जुदा करने की दूषित विचारधारा रखने वाला, जिनका एकमात्र यही उद्देश्य है कि पृथ्वी पर रहने का अधिकार हमें ही है और बाकी जो हो उनका चाहे सब तन से जुदा करो, या ईसाई लोग जैसे चंगाई सभा करके स्वाध्याय न करने वाले आर्य पुत्रों को कन्वर्ट करो, मत परिवर्तन करो, इसके विरुद्ध है। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पहले जो मुख्यमंत्री एक थे, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति ने किसी हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ गलत कार्य किया और जब वह सामाजिक संचार माध्यम पर उछल गया तो उस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के मुख से वाक्य निकला, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ए पूर्व मुख्यमंत्री, ए परलोक गमन किए गए मुख्यमंत्री, अगर तेरी बेटी के साथ ऐसा होवे, अरे तेरी बहन के साथ ऐसा होवे, तो क्या तब भी तेरे मुख से वाक्य निकलेगा, अरे लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है? बोलो। हमने कहा उत्तर प्रदेश में दयालु मुख्यमंत्री मिल गया है, वह सारी प्रजा की संतानों को अरे अपनी बेटी की तरह, बेटों की तरह देखता है। इसलिए उसका कहना यह है कि किसी निरपराध को दंड नहीं मिलेगा, लेकिन अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। बोलो, इससे हमारी बेटियां, अरे हमारी बहनें आराम से भ्रमण करती हैं कि नहीं रात्रि दिन? इसीलिए मैं कहता हूं, अगर दयालुता किसी राजा में होती है तो उस राजा के राज्य में दंड जगता है, और जहां दंड जगता है वहां सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य होता है। आपके समक्ष में अहिंसा का अर्थ बता रहा था, वैर त्याग करना। अगर आपने मनसा वाचा कर्मणा वैर त्याग कर दिया है, तब आप संसार के उपकार के लिए किसी को दंड देवे या किसी को पुरस्कार देवे, अहिंसक होकर के देवे। जिस समय वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, श्री राम के सामने परिवाद आया कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में बाधाएं पहुंचाते हैं, और भी तमाम सारे परिवाद सुने, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मुख से वाक्य आया, अरे राम वो व्यक्ति थे जिससे कभी भी कोई सज्जन व्यक्ति डरता नहीं था। सज्जन व्यक्तियों को कभी कोई भय नहीं था। क्यों? क्योंकि सब सज्जन जानते थे कि श्री राम वैर भाव से रहित हैं। लेकिन ध्यान देना, दुर्जन लोग श्री राम से थर 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 करके कांपते थे। ये कांपना बड़ा अच्छा लगता है। श्री राम जी ने उस समय ऋषि मुनियों के बीच में घोषणा की थी कि मैं यहां के वन में रहने वाले सारे के सारे दुष्टों का हनन कर दूंगा। इसे देख करके उनकी पत्नी माता सीता के मन में विचार आया, अरे रामो द्विर्नाभि भाषते,
राम दो बातें नहीं बोलता, मन में कुछ हो, वाणी में कुछ हो, आचरण में कुछ हो। अगर श्री राम ने घोषणा की है कि मैं यहां असुरों को मिटा दूंगा तो ये मिटाएंगे। तब सीता माता संवाद करती हैं और संवाद के परिणाम में बात निकलती है कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्टों का नाश करूं। अब ये याद रख लो कि अहिंसा का अर्थ है वैर त्याग। अरे पतंजलि के शब्दों में अगर कहना हो तो कहो सर्वथा, माने मन से, वचन से, कर्म से, सर्वदा, सब कालों में। वैर त्याग है, मन में वैर की भावना नहीं रखती, नहीं है। अच्छा बोलो, कई बार बड़े लोग अपने बच्चों को डांटते हैं। अरे जिनको डांटते हैं क्या उनके प्रति वैर की भावना होती है? अरे बोलो ना, अरे कहाँ लग गए? जब बड़े बच्चों को डांटते हैं तो वैर की भावना होती है क्या? नहीं होती है, ध्यान देना। और कई बार तो चपेटी का भी लगाते हैं। ध्यान देना, इसी प्रकार से मार्ग पर लाने के लिए अगर गलफास भी किसी को देना पड़े तो देना चाहिए, लेकिन मन के अंदर अगर वैर की भावना से कोई ऐसा काम करोगे तो संस्कार बनेंगे, और संस्कार बनेंगे तो संस्कारों से विवश होकर के हमें जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ेगा। कर्तव्य बुद्धि से काम करना है। आपको पता लगा हमारे संस्कृति के एक अंग अहिंसा का अर्थ है मन वचन कर्म से वैर की भावना को छोड़ना। अगर हम वैर की भावना छोड़ दें तो क्या होगा? तब महर्षि पतंजलि कहते हैं, सुनो, कहते हैं, ऋषि कहते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कहता है। मैं यहाँ 4 दिन तक जो बोलूंगा, अगर उसमें किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो, कोई प्रति प्रश्न करना हो तो हाथ खड़ा कर देना, क्योंकि हम तो समाधाता बनकर के घूमते हैं। अगर आर्य समाज में आकर के समाधान नहीं होगा तो संसार में वह स्थान कौन सा है जहां समाधान होगा? महर्षि व्यास जी कहते हैं, अरे पतंजलि जी कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर से भी, बाहर से ही नहीं, अंदर से भी वैर की भावना छूट गई है तो क्या होगा? तत्सन्निधौ वैर त्याग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अगर अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई है तो उसके संपर्क में आने वाले अन्य प्राणियों के वैर का त्याग हो जाएगा। अरे बोलो, क्या हो जाएगा? एक बार एक सेठ जी साधु बनकर के और भगवान के जप में लग गए, लेकिन उनका मन नहीं टिका। गुरुजी के पास गए, बोले मन नहीं टिकता, क्या करूं? उनके संस्कारों का परीक्षण किया तो बोले यम का जो पहला अंग है आपने उसका पालन किया है कि नहीं किया? बोले हाँ, सब कुछ कर लिया है, पर मैं सेठ था, एक सेठ के साथ मेरी मित्रता थी, बाद में उसके साथ वैर हो गया है। मैं भिक्षाटन करने के लिए सर्वत्र जाता हूं, पर जिसके साथ वैर हुआ था उसके द्वार पर नहीं जाता हूं। बोले यही है मन की काली मां, इस वैर को छोड़ो। और कल प्रातःकाल सबसे पहले भिक्षाटन, जिसके प्रति मन में वैर की भावना है उसके द्वार पर जाकर के भिक्षाटन करना, तुम्हारा मन लगने लगेगा। बड़ी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा हमें। और अगला दिन हुआ तो वो जो सेठ जी के द्वार पर पहुंचे तो उनके प्रहरियों ने देखा, अरे ये तो हमारे सेठ जी के शत्रु आ गए हैं, आज काषाय वस्त्रों में है। तब उन्होंने कहा कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो भिक्षाटन करने आया हूं, सेठ जी को बुलाओ। और बस प्रहरी अंदर गए, बोले अमुक सेठ जी जो अब साधु बन गए हैं आपके यहाँ भिक्षा लेने के लिए आए। आहा, पुराना प्यार उभर आया। और ध्यान देना, पुराना प्यार जब उभरा तो बाहर निकलते ही दोनों ने आलिंगन कर लिया, जैसे राम और भरत ने आलिंगन किया था। बोलो, सारी की सारी वैर भावना समाप्त हो गई, नहीं हो गई? आगे देखा तो मन लगने लगा।
मैं आपसे कहना चाहूंगा महर्षि व्यास जी ने वैसे ही नहीं बोल दिया है, क्योंकि ऋषियों के वचन अमोघ होते हैं, सत्य होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। वे तो सिद्धांत होते हैं, वे कोरी मान्यताएं नहीं होती हैं, सत्य मान्यताएं होती हैं। और उन्होंने मान्यता दी कि अहिंसा के प्रतिष्ठित होने पर वैर का त्याग हो जाता है अन्य प्राणियों के मन में भी। मुझे कुछ घटनाएं याद आती हैं, वह सुना देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ता हूं। मुंशी राम जी कहते हैं कि मैं एक बार जंगल में गया। मुंशी राम जी आगे चलकर क्या बने थे? स्वामी श्रद्धानंद जी। और मैंने देखा कि एक साधु ध्यान में बैठे रहते, ध्यान से उठते तो उनके पास उनके पैरों को चाटने के लिए एक शेर आ जाता था। क्यों जी? शेर में स्वाभाविक रूप में क्रूरता होती है कि प्रेम होता है? लेकिन ध्यान देना, वो क्रूरता को छोड़कर अपने स्वभाव के विरुद्ध उस सन्यासी के पैरों को चाटता और थोड़ी देर में स्वामी जी कह देते चलो बच्चा जाओ, और वो शेर चला जाता। मैंने कहा बड़ी अद्भुत घटना है ये तो। मुंशी राम जी ने पूछा ये कैसे हुआ? बोले एक बार शेर को कांटा लगा था, करहा गया, बड़ा तगड़ा कांटा था, घाव हो गया, पड़ा हुआ था, कोई भी इसकी सेवा करने को तैयार नहीं था। मैं समीप आया, मैंने कांटे को निकाला, औषधि लगाई, प्रतिदिन मलहम पट्टी करता रहा। आहा, मेरी आभा का विकिरण इसके अंतःकरण में हो गया। अरे काहे का विकिरण? मेरी की आभा का विकिरण, जिसे औरा बोलते हैं ना, औरा, बोले उसका विकिरण इसके अंदर हो गया। और अब ये कृतज्ञता पूर्वक प्रतिदिन मेरे पास आता है, मेरे पैरों को चाटता है, और मेरे संपर्क में आने से इसका भय चला गया है। बोलो महर्षि व्यास जी सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। अधिक घटना नहीं रखूंगा आज, ऋषि दयानंद का विषय तो उनकी भी एक घटना रखता हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज एक जगह निर्जन वन में भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि सामने इस निर्जन वन में एक सिंह है। अरे शेर को देख करके बड़े बड़े लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम होती है, लेकिन अहिंसक दयानंद उस शेर की तरफ चल दिए। अरे सुनो ना, शेर की तरफ चल दिए। उन्हें जानते थे वे, मेरा आभा मंडल कैसा है, उससे विकिरण निकलेगा। और जब शेर के समीप पहुंचे तो दयानंद योगी को देखकर वह महर्षि दयानंद अहिंसक के आभा मंडल से निकली गई विकिरण के प्रभाव से वन के भीतर चला गया। ऐसे में अनेक उदाहरण दे सकता हूं ऋषि दयानंद के जीवन के, और विस्तार भय से नहीं दे रहा हूं। इसलिए एक बात बताना चाहता हूं, व्यास जी ने, पतंजलि जी ने एक सिद्धांत हमें दिया। अगर हम धर्म के अनुसार जो अहिंसा की परंपरा है, अगर उस अहिंसा की परंपरा को धारण कर ले तो हमारे साथ अन्य प्राणियों का भी वैर भाव, अरे बोलो, छूट जाएगा। यहां पर आप में से अधिकांश लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, मैं जानता हूं, और वो प्रश्न ये उठ रहा होगा, अजी आपने अहिंसा के द्वारा अन्य प्राणियों के मन में वैर भावना चली गई है, उदाहरण दे दिया, लेकिन हम तो ऐसे उदाहरण भी दे सकते हैं जो बड़े बड़े अहिंसक लोगों के विरुद्ध उनके मन में किसी भी प्रकार का हिंसक भाव समाप्त नहीं हुआ। मैं जानता हूं ऋषि दयानंद जी महाराज, उनके साथ भी अनेक बार ऐसा हुआ। अरे ऋषि दयानंद काम क्या करते थे, पहले तो ये समझो। जैसे हमारी माताएं बहनें पानी को शुद्ध करने के लिए अग्नि के ऊपर रखती हैं, अरे बोलो रखती हैं कि नहीं रखती हैं? और कभी कभी ऐसा आता है कि जो चूल्हे की अग्नि जल को पवित्र कर रही है, उसी जल में इतना उबाल आता है, अरे इतना उबाल आता है, इतना उबाल आता है कि वह उबाल के कारण उछल उछल करके भगोने से निकल करके उसी अग्नि को पानी बुझाने लगता है, जो अग्नि उसे पवित्र करने का कार्य कर रहा है। लेकिन माताओं बहनों,
क्या आप उस स्थिति में चूल्हे की जो अग्नि है उसको बुझने देती हो पानी के द्वारा? नहीं बुझने देती, और लकड़ी लगा करके उसे प्रज्वलित करती है। बस यही स्थिति ऋषि दयानंद की थी। शास्त्र लिखता है, क्या लिखता है? अग्निर्वयी वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। ये जो अग्नि है वाणी बनकर, अरे सरस्वती बनकर दयानंद जैसे वक्ताओं के मुख में घुस जाती है। और ये क्या करते हैं दयानंद जैसे ब्रह्म वक्ता? ये श्रोत्री मंडल के अंतःकरणों को, किसको जी? श्रोताओं के अंतःकरणों को पवित्र करने का काम करती है वाणी। लेकिन कई लोगों के दिलों में, अरे मनों में, अरे अंतःकरणों में ऐसा उबाल आता है, अपनी आस्था के विरुद्ध जब सुनते हैं तो ऐसा उबाल आता है, ऐसा उबाल आता है कि वे उस वाणी को ही नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि वाणी के आश्रय उस वक्ता को ही नाश करने का विचार करते हैं। लेकिन क्या दयानंद जैसे संस्कृति के धनी अपने अंतःकरण की उच्चता को और जिन श्रोताओं के मनों में उबाल आया है उनके अंतःकरण की सामान्यता क्या, माने जो बड़ा भारी अंतर है दोनों के अंतःकरणों में, बोलो उसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दयानंद जैसा मनोवैज्ञानिक जानता है, और वह उनके प्रति वैर भाव नहीं करता, बल्कि उनको शुद्ध करने के लिए और भी तीव्र होकर के, अरे अपनी वाणी को बलवान बन करके उन्होंने जो ठेका लिया है विद्या का नाश करना है, विद्या की वृद्धि करनी है, इस काम को तीव्रता से करते हैं। लेकिन फिर भी दयानंद जैसे योगी के ऊपर लोग प्रहार करते, एक बार नहीं अनेक बार किया। अहिंसक दयानंद जी पर कभी कोई पत्थर फेंक रहा है, अरे कोई विषैले सर्प फेंक रहा है, नाग फेंक रहा है, न जाने कितनी बार विष दे रहा है, ऐसे उदाहरण भी दिखते हैं। इन उदाहरणों को देख करके आप कह दोगे अब कहाँ चला गया महर्षि पतंजलि जी का वह वाक्य कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, कि अहिंसा के प्रतिष्ठित होने पर वैर त्याग हो जाता है। इसमें मैं कारण बताना चाहता हूं। पहला कारण तो यह है कि सामने वाला जिसके मन में क्रूरता है, अरे जिसके मन में वैर भावना है, जिसका मन उद्वेलित है, वह व्यक्ति संपर्क में नहीं आया है। अरे बोलो काहे में नहीं आया? संपर्क में नहीं आया है। अरे जब मेरे आभा मंडल के आप संपर्क में नहीं हैं तो मेरे आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण से आप प्रभावित कैसे होंगे? अरे दयानंद जैसे अहिंसक के प्रति या तो वैर वे रखते थे, जो दयानंद योगी के अहिंसक के संपर्क में नहीं आए, वे दूर दूर रह करके अपनी वैर भावना को नहीं छोड़ पाए और ऋषि दयानंद को हानि पहुंचाने के अनेक प्रयत्न करते रहे। लेकिन अगर हम गंभीरता से ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऋषि दयानंद के संपर्क में आए लेकिन उन्होंने भी हानियां पहुंचाई, और तो और उनके पाचक धौड़ मिश्र ने भी उनको हानि पहुंचाई। अरे कभी कभी अपने ही दीपकों से भवन भस्म हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये धौड़ मिश्र पर प्रभाव क्यों नहीं बना? मैं भी पीछे गुजरात उसमें था, जोधपुर में, तो मुझे गहराई से सुनने में आया, उन्होंने भी किंवदंती से सुना होगा, बोले धौड़ मिश्र के मन में कोई स्वार्थ नहीं था बल्कि भयभीत कर दिया गया था। बोले अगर जीवन चाहते हो तो ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा होता धौड़ मिश्र अगर अपने इस बात को ऋषि दयानंद के सामने खोल देता तो वो ऋषि दयानंद को विष देने से भी बचता और अपने जीवन की जो उसको हानि की संभावना थी वो भी टल जाती। कई बार व्यक्ति संपर्क में आने पर भी दूषित प्रभाव को छोड़ नहीं पाता। इसका एक दार्शनिक कारण है, दार्शनिक कारण। अरे क्या कहा मैंने? दार्शनिक कारण है। दर्शनों को पढ़ोगे तो वो कारण पता लगेगा। और वो कारण क्या है?
अगर किसी अहिंसा का आभा मंडल बहुत बड़ा है, अरे दयानंद जितना बड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति संपर्क में आया, लेकिन जिसने अपने मन को इतना काला कर लिया है, इतना काला कर लिया है कि उसका स्थूल शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर पशु का शरीर बन गया है, और वो सूक्ष्म शरीर की कालीमा, उसका दोष उसके चेहरे पर चमकने लगा है। अरे क्रूरता के भाव चेहरे पर चमकने लगे हैं। अगर ये स्थिति आ गई है तो समझ लेना इसका योनि परिवर्तन का समय आ गया है। अरे कहेगा देह परिवर्तन नहीं, बल्कि मानव योनि से अरे पता नहीं छिपकली बन जावे, भेड़िया बन जावे, ऐसे किसी न किसी योनि परिवर्तन का समय आ गया है। एक बात ध्यान दे करके सुनना, सिद्धांत ये भगवान ने मनुष्य के मुख की आकृति ऐसी बनाई है कि ये आकृति हमारे अंदर के भीतर के भावों को छिपने ही नहीं देती है। और जब अंतःकरण इतना काला हो जाए तो वो क्रूरता चेहरे पर आती है, और अगर चेहरे पर वो आ जाए क्रूरता तो समझ लेना इसका देह परिवर्तन का ही नहीं, जाति परिवर्तन का समय आ गया है। अरे अगर वो दोषों से परिपूर्ण हो गया तो अनेक बार दार्शनिक कारण ये है कि आभा मंडल से निकली हुई विकिरण उसे प्रभावित नहीं कर पाती है। लेकिन अगर वह अत्यंत दूषित नहीं है, केवल दूषित है, तो संपर्क आने पर वह भी प्रभावित, बोलो जी, होगा, अवश्य होगा। मुझे घटना याद आती है, एक व्यक्ति हाथ में बड़ा तगड़ा सा लठ लेकर के ऋषि दयानंद के पास आया। अरे सभा के बीच में आया और आकर के बोला, ये दयानंद, ये लठ तुम्हारे कहां मारूं? तुम मेरे भगवान का खंडन करते हो। आहा, अपने अंतःकरण के, उस व्यक्ति के अंतःकरण को दयानंद जानते थे। उन्होंने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रेम के साथ कहा, आओ भद्र पुरुष, यहां आओ, बैठो। देखो, जो लठ मारने को था उसे क्या कहा, आओ यहां बैठो। और वह व्यक्ति जब पास में बैठा तो अहिंसक दयानंद ने पूछा, आप परमात्मा को कैसा मानते हो? तब अकस्मात ऋषि दयानंद के मुख से निकला, ना, सामने आने वाले व्यक्ति के मुख से निकला, मैं तो परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप मानता हूं। ऋषि ने तुरंत मध्य का शब्द चित्त पकड़ लिया। बोले, आप जानते हो चित्त शब्द का अर्थ क्या है? बोले, हाँ जानता हूं, चेतन है। बोले, मैं दयानंद कभी भी चेतन तत्व परमात्मा का खंडन नहीं कर सकता। हाँ, जो चेतन के स्थान पर जो है नहीं, ऐसे जड़ वस्तु को, अन्यथा वस्तु को परमात्मा मानते हैं, उसका खंडन करके जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है उसको बताने का प्रयत्न करता हूं। आहा, इतना सुनना था, लठ को बहुत दूर फेंक दिया और ऋषि दयानंद के चरणों में झुक गया। आर्यो ध्यान देना प्रभाव करता है। एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज गंगा में लेटे हुए, किसी ने देखा स्वामी जी मकर आया है, मकर आया है, मकर माने मगरमच्छ आया है। ऋषि दयानंद जी नदी के ऊपर है, देख रहे हैं मगरमच्छ पास में ये थोड़ा सा दूरी पर है। ऋषि दयानंद जानते थे मैं अहिंसक हूं। ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र में लिखा है, वे कहते हैं, अरे जब हम मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगाड़ते तो ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? आप मत कह देना, क्योंकि हमारी अभी अहिंसा की पूरी सिद्धि नहीं है। ध्यान देना, अहिंसा की पूरी सिद्धि जब तक ना हो तब तक ऐसा प्रैक्टिकल मत करना। ऋषि दयानंद जानते थे अपने बारे में, बोले जब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ते तो ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? और ऋषि दयानंद आनंद क्रीड़ा करते हुए वहां लेटे रहे और मगरमच्छ विपरीत मार्ग की तरफ चल पड़ा। अर्थात अहिंसा के सिद्ध करने पर वैर त्याग हो जाता है। अगर किसी का नहीं हो रहा तो उसका कारण वह अहिंसक व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया, और अगर संपर्क में भी आ गया है तो दार्शनिक कारण यह है कि उस व्यक्ति की आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण से भी
बहुत अधिक बलवान, उसकी क्रूरता है, दुष्टता है, वह उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। अरे जैसे परमात्मा अपने ज्ञान से भावित करके, अरे प्रभावित करके हमारे दुखों का नाश करता है, ऐसे परमात्मा अपने ज्ञान के भाव से भावित करके जो हिंसक लोग हैं उनको रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। पर कई लोगों के अंतःकरण इतने काले होते हैं कि भगवान की भी वहां बोलो दाल नहीं गलती है। मैं कहना चाहूंगा, ये धर्म के अनुसार बकरा ईद की परंपरा, अरे बोलो क्या है, अपसंस्कृति क्या है। अरे अब तो सामाजिक संचार माध्यम का समय आ गया है, लोगों ने बकरा ईद की बधाइयों को देना बंद कर दिया है। कई सारे तो अभी ऐसे मूर्खानंद हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे घर के सामने से सर्तन से जुदा करने वाला व्यक्ति किसी पशु की गर्दन काटकर मेरे घर के सामने से निकलने वाली नाली को खून से रंगीन कर रहा है और मैं अंदर से दुखी हो रहा हूं, पर अभिनय कर रहा हूं, बधाई हो, ईद की बधाई हो। एक ही बधाई देता है रे। ध्यान देना, पर्व के नाम पर अप्रसन्नता को बिखारने वाली जो ये परंपराएं हैं, आप संस्कृति है, इसे नष्ट करने का काम महर्षि दयानंद ने किया। उनके जीवन में अहिंसा के अनेक उदाहरण हैं। अरे जीवन का अंतिम दृश्य भी तो ऐसा ही है ना, अपने अपराधी को क्षमादान करते हैं और मानवीय के रूप में रुपए देते हैं। सच में उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई वैर भाव नहीं था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अहिंसा जैसी परंपराएं अगर हमारे जीवन में है तो करो, पर कई लोग मानते नहीं। जो लोग, मैंने दार्शनिक कारण बताया, कई लोग मानते नहीं है, उनके लिए राजनीति के नियम वेदों में दूसरे हैं। मेरे सामने अनेक मंत्र आ रहे हैं और वे मंत्र कह रहे हैं, अरे मंत्रों के अनुसार ऋषि भी कह रहे हैं, आयंतम आततायिनम अविचारयन, आते हुए आतति के ताई के विषय में कोई विचार मत करो, उसे नष्ट कर दो। क्या कर दो? उसे नष्ट कर दो, इससे पुण्य मिलेगा। बस ये आतताई होना चाहिए और आपके मन में वैर की भावना नहीं, बल्कि उसके सुधार की भावना हो, उसके द्वारा जो लोग दुखी होंगे उनके उद्धार की भावना हो। इससे वह व्यक्ति आगे हिंसा करने से भी बचेगा और उसकी हिंसा से जो दुखी होंगे वे दुखी होने से भी बचेगा। इसमें पुण्य लगता है, इसमें कोई पाप बोलो नहीं। मुझे याद आता है एक इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हो रहा है। बोला आपका मुसलमानों के बारे में क्या विचार है? तब उन्होंने जो बोला मुझे महर्षि दयानंद याद आ गए। मैंने सोचा कि इन्होंने आर्य समाज का नियम जरूर पढ़ा है। ऐसा उत्तर हर कोई नहीं दे सकता है, ऐसे उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं दे सकते। क्या उत्तर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने? ये नहीं कहा कुचल दूंगा। भाई राजनीति में ऐसी बातें थोड़ी बोल सकते हैं। क्या कहा? जैसा उनका हमारे साथ व्यवहार होगा हमारा भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। दयानंद राजनीति का नियम भी लिखते हैं। वे जहां अहिंसक बनने की प्रेरणा देते हुए सर्वप्रथम आर्य समाज के नियम में कहते हैं सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करो। वहां कहते हैं धर्मानुसार, धर्मानुसार माने सत्य असत्य का विचार करके जो जैसा है वैसा यथा योग्य व्यवहार करो। यह है अहिंसा की वास्तविकता। बोलो, ये संस्कृति का प्रचार और अपने जीवन में क्रियान्वयन महर्षि दयानंद ने किया कि न किया? हमें गर्व है, हमें कैसा आदर्श आचार्य मिला जो अहिंसा का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने रख रहा है। और इसके द्वारा ऋषि दयानंद एक बात और करें, जितनी हानि दुष्ट लोगों की सक्रियता से होती है उससे भी ज्यादा हानि चाणक्य जैसे भी कहते हैं कि अच्छे लोगों के बिखरे बिखरे होने से होती है। तुम संगठित हो जाओ। अरे बोलो क्या हो जाए? अरे वो संगठन का पाठ जो वेद में परमात्मा ने दिया, महर्षि दयानंद ने जिसका प्रचार प्रसार किया, हमारी बातें खिल गई तब जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक समय लाल किले पर केवल भारत के लोगों को नहीं सारे विश्व को प्रेरणा दी वेद की वैदिक संस्कृति के द्वारा। संगच्छध्वम
संवदध्वम संवो मनांसि जानता। देखो इसमें संगठन का प्रकार भी बता दिया भगवान ने। क्या कहा? संगच्छध्वम, सब मिलकर चलो। बोले ये तो होता ही नहीं काम, मिलकर ही तो नहीं चल पा रहे। बोले फिर अगर मिलकर चलना चाहते हो तो हम तरीका बताते हैं। भगवान बोले क्या करें? संवदध्वम, आपकी आवाज एक होनी चाहिए, आपकी आवाज वाणी एक होनी चाहिए, तो चाल भी एक होगी। बोले वाणी तो नहीं एक हो रही है। बोले इसका भी प्रकार बताते हैं। तब उन्होंने कहा संवो मनांसि जानता, अगर आपके मन में एकता हो जाएगी तो वाणी और कर्म में भी बोलो एकता होगी। बोले मन में कैसे होगे? तब पता चला दुष्ट लोग तो कहीं भी झुक जाएंगे। अरे बोलो झुक जाएंगे कि नहीं? राजनेताओं के नाम नहीं लेना चाहता, उनके पीछे भी झुकते हैं। दुष्ट लोग तो कहीं भी झुक जाएंगे, लेकिन सज्जन सदा सत्य के प्रति झुकेंगे। और अगर सबकी एक रूपता चाहते हो, संगठन चाहते हो, तो सत्य का प्रचार प्रसार करो। और सत्य कहाँ है? महर्षि दान ने संस्कृति का पाठ पढ़ाते हुए अपने जीवन को वेद के लिए होम करते हुए लिख दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अरे बोलो सांस्कृतिक पाठ है कि नहीं? एक विद्यालय में मैं गया, मेरे मित्र मुझे ले गए, बोले हमारी बेटी पढ़ती है, वहां चलते हैं, आज कोई कार्यक्रम है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर हमारे उस मित्र की जो बेटी थी ना, वो नाच रही है, वह नाच, और कपड़े भी बड़े खराब खराब पहना रखे हैं। और जब मैंने अपने मित्र की तरफ देखा तो मित्र ऐसे करके बैठा है। बताओ क्या इस गंदे नृत्यों का नाम संस्कृति है क्या? अरे संस्कृति के नाम पर अब संस्कृति ना परोसो। ध्यान देना, संस्कृति को समझो, संस्कृति को समझना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पाठ, वेद का पाठ सारे विश्व को दिया कि इस विश्व के लोग सब जगह अच्छे भी होते हैं, वे संगठित हो जाओ। और संगठित होना है तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म है। ये संगठन का सूत्र हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए महर्षि दान ने दिया। कई साल तक सोचते रहे। प्रार्थना समाज और एक और समाज था, उनके साप्ताहिक सत्संग होते थे। बोले ऐसे सत्संग अगर हम भी बना दें तो कल्याण हो। लेकिन उनके मन में एक समस्या थी, अगर मैंने कोई सत्संग बना दिया तो कहीं वो संप्रदाय न बन जाए। इसी विचार में, इसी चिंतन में 4-5 वर्ष बीते। तब बोले देखो मैं सत्संग तो बनाता हूं वैदिक धर्म का, लेकिन आप गुरुडम्बाद मत फैला देना और वेद को आधार बना करके। अरे कोई कारण होगा जो आर्य समाज का आधार स्वयं दयानंद को नहीं बना रहे, बल्कि किसको बनाया? वेद को बनाया। वेद आधार है और वेद पर टिकने वाला ये सत्संग है, जिसका नाम क्या है? आर्य समाज। ये बोलो समाज का अर्थ क्या है जी? हमने संस्कृत में 2 शब्द पढ़े हैं, एक शब्द है समाज, एक है समझ। दोनों के अंतर को समझ लो। समझ माने भीड़। अरे बोलो समझ माने भीड़। जैसे गाय बैठी हो, जैसे कुत्ते बैठे हो, जैसे बिल्ली बैठी हो, जैसे तथाकथित जातियों के लोग इकट्ठे होकर के बैठे हो, ये सारी क्या बैठी होती है जी? बोलो भीड़। अरे बोलो क्या है? इन तथाकथित जाति के लोगों से पूछ रहे हैं भैया क्यों बैठे हो, क्या उद्देश्य है? बोले कुछ नहीं, इकट्ठा होना है। अरे इकट्ठा होगे करोगे क्या? बोले कुछ पता ही नहीं हमें। लेकिन ध्यान देना, समाज किसे कहते हैं? अरे मैं सच कहूं तो मैं कहूंगा समाज तो केवल आर्यों का ही होता है, अनार्यों का समाज नहीं हो सकता। अनार्यों का तो समझ होगा, भीड़ होगी। इसीलिए ऋषि दान ने समाज बनाने से पहले, समाज से पहले विशेषण दिया समाज का। और वो क्या विशेषण दिया? भगवान के गुणाधिकार से जो पुत्र हैं उन आर्यों का समाज। और उसका उद्देश्य क्या है? आप 10 नियम पढ़ लीजिए। ये चारों तरफ संगठन का पाठ हमें पढ़ाना चाहिए। ये धर्म के अनुसार संगठन की जो परंपरा है वो संस्कृति का अंग है। और ऋषि दान ने अपने जीवन में इसे जिया, समाज बना करके जिया। अच्छा हम बिखरे हुए कितने हैं?
अभिवादन के लिए कोई सलाम अलैकुम बोल रहा है। अरे आजकल तो एक राधे राधे चला है। और भी कई विकृतियां चली हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो एक वो छबड़ी में लड्डू गोपाल जी होते हैं, यहाँ भी होते हैं कि नहीं? हाँ, हमारे साथ रेल में एक लड़की 28-30 साल की छबड़ी में मरी। ये क्या कर रही? बोले टिकट ले रखा है। क्या बोली? टिकट ले रखा है। तो रेलवे वाले भी बड़े चतुर है, बोले चलो आमदनी होने दो। और सच कहता हूं, एक पाठशाला में तो एक महिला ने लड्डू गोपाल का एडमिशन करा दिया। अच्छा बताओ, ये पाठशाला विद्या को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए कि घटाने को? अरे बोलो। आजकल पाठशालाएं सब पाठशाला नहीं रही, व्यापारशाला बच गई। और वो जान गई आंख के अंधे गांठ के पूरे हैं, निकालो धन जितना निकालो। और जब परीक्षा परिणाम आया और वो अखबार में छपा तो लिखा था हमारी पाठशाला को जो टॉपर बना है वो लड्डू गोपाल बना है। बताओ, ये संस्कृति को जान सकते हैं क्या? अरे बोलो, जान सकते? अरे जब मुसलमानों ने पिक्चरों के माध्यम से स्वाध्याय न करने वाले आप लोगों के बीच में संतोषी माता को घुसाया, हमने तब कहा था ये संतोषी माता की पूजा सनातन नहीं, ये खत्म होगी, पर लोग न माने। अब है क्या? ऐसे याद फिर कहता हूं, ये लड्डू गोपाल कुछ दिन का मेहमान है, ये मूर्खता भी चली जाएगी, क्योंकि ये धर्मानुकूल परंपरा नहीं है, ये सांस्कृतिक परंपरा। अरे बोलो। ऐसे अभिवादन के लिए देखो, सनातन शब्द क्या है? सनातन माने जो पिछले सृष्टियों में भी था, यथा पूर्व अब भी है, और बोलो आगे भी रहेगा। वो संगठन के सूत्र में बांधने के लिए। अरे जो लोग कहते थे ना नमस्ते नाश कर देगी, उन लोगों ने ट्रंप के आगमन पर एक वाक्य दिया, नमस्ते ट्रंप। अरे बोलो, सनातन धर्म का जय हो रहा है कि नहीं? अरे संस्कृति का विजय हो रहा है कि नहीं? अरे वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका फहरा रही है कि नहीं? अरे ऋषि ध्यान का जय हो रहा है कि नहीं? आप आजकल मतदान बहुत अच्छी जगह कर रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु अगर ये लोग भी कभी ऋषि ध्यान को पीछे करने का प्रयत्न करें तो वाचिक रूप में, दैहिक रूप में, सामाजिक संचार माध्यम से इस बात का विरोध करना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि दयानंद के खूंटे से अगर जनता बंधेगी तो वेद से बंधेगी, और वेद से बंधी तो परमपिता परमात्मा अर्थात संस्कृति और धर्म से बंधेगी। इसका ध्यान रखना आवश्यक है। हमारे यहाँ संस्कृति चली आ रही आतिथ्य की। मैं आजकल इनके यहाँ ठहरा हुआ हूँ, अपने क्या नाम है, विश्वनाथ जी के, और भला ये बैठे योगेश जी, जो मैंने चाह वही खिला के लाए अभी। अरे यहाँ कितने सारे लोग बैठे, मैं कोई एक दो का नाम ले दूं क्या? ध्यान देना, ये आतिथ्य की परंपरा है, ये संस्कृति है। क्या संस्कृति? देखो, वेद का मंत्र महर्षि राम ने दिया। अरे आतिथ्य का अतिथि यज्ञ 5 महायज्ञों में अनिवार्य घोषित किया। यह है संस्कृति का पाठ। और उन्होंने वेद का मंत्र दिया, क्या? केवला गो भवति केवलादि। जो केवल अपने लिए पकाता है वह केवल पाप खाता है। इसीलिए जब फसल पैदा हो जाए तो पहले किसान लोग सामूहिक यज्ञ करो, व्यक्तिगत यज्ञ भी करो, अरे प्रतिदिन प्राणी यज्ञ भी करो, अरे बोलो प्रतिदिन अतिथि यज्ञ भी करो। बोलो, ये संस्कृति है कि नहीं? ये धर्मानुकूल जो परंपरा है, क्या इस परंपरा को भगवान नहीं समझते? इसलिए ध्यान रखना। और आजकल क्या होने लगा है, विवाह संस्कारों में जो पदार्थ आपको परोसे जाते हैं ना, उनके नाम भी बड़े गंदे गंदे हो रहे हैं। वो कबाब से पहले लिख देते वेजिटेबल कबाब। ये कौन बोल रहे हैं? वेजिटेबल, या तो काटो या कबाब काटो। सज्जन दुष्ट, ये चलेगा क्या? या तो दुष्ट काटो या सज्जन काटो। ऐसे ऐसे गंदे गंदे नाम। अरे दाल नहीं लिख रहे, अरे टमाटर नहीं लिख रहे, अरे गोभी नहीं लिख रहे, न जाने कैसे कैसे सांप्रदायिक नाम उन मूर्खों के भोजनों के नाम लिख रहे हैं।
इसलिए ध्यान देना, आतिथ्य करना है तो केवल अपने लिए नहीं पकाना है, बल्कि बोलो प्राणी यज्ञ करना है। अरे बोलो अतिथि यज्ञ करना है। अच्छा, वाणी कैसी हो? संस्कृति के अंदर देखो, एक मंत्र आता है, वाचा वदामि मधुमत, और हम संध्या में भी बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? ओम वाक वाक। अरे प्रतिदिन दोनों समय बोलते हैं। उसको बोलते समय आप अपनी परंपरा को सुधारने के लिए, अरे संस्कृति के धनी बनने के लिए विचार किया करो। क्या? ऋषि राम की तरह बोला करो, जैसे पंचमहायज्ञ विधि में वे लिखते हैं, मेरी वाणी मधुर हो। अरे बोलो कैसी हो? कई लोगों की मधुर तो होती है, पर कल्याण करने वाली नहीं होती। मेरी वाणी मधुर हो, प्रिय हो। अगर मेरे अंदर अभिमान होगा तो मधुर नहीं होगी, अगर मेरे अंदर प्यार नहीं होगा तो प्रिय नहीं होगी, क्रोध होगा तो प्रिय नहीं होगी। मेरी वाणी सत्य हो। अरे मेरी वाणी कैसी हो? सत्य हो, कल्याणकारिणी हो। ऐसी वाणी अगर होगी, ऐसी वाणी को बोलने का नाम बोलो क्या है? संस्कृति है, जिसे करके हमारी आत्मा का उद्धार हो जाए और शरीर का भी कल्याण होवे, ऐसी वाणी ये क्या है? संस्कृति। और आप देखिएगा स्वच्छता। अरे बोलो ये भी संस्कृति का अंग है कि नहीं? मुझे महर्षि मनु का एक श्लोक याद आ रहा है, जिसे ऋषि दयानंद जी ने सत्या प्रकाश में उद्धृत किया है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है स्वच्छता के विषय में। वे संस्कृति का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं, वे धर्मानुकूल परंपरा का प्रचार करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। समझ हो गया है जी? 1 मिनट। हाँ 1 मिनट रह रही है। तो क्या कहा? इसके बारे में और चर्चा बाद में कर देंगे। पानी से शरीर के बाहर के अंगों को पवित्र करो, सत्य मानने से, सत्य बोलने से, सत्य करने से मन को पवित्र करो, और योग विद्या से और तपस्या से आत्मा का उत्थान करो। भाई आत्मा जब परमात्मा का सत्संग करेगा तो आत्मा की उन्नति होगी कि नहीं? अरे जैसे बादाम खाने से, अरे जैसे दूध पीने से हमारी शारीरिक उन्नति बढ़ती है, ध्यान देना, जैसे उत्तम विचारों से हमारा मनोबल बढ़ता है, वैसे भगवान के ज्ञान से प्लावित होने पर हमारी आत्मिक उन्नति होती है। इसलिए का विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और बुद्धि जितने जितने सत्संग करोगे, अरे जितना जितना स्वाध्याय करोगे, उतना उतना हमारी बुद्धि विकसित होगी। ये संस्कृति के कृति का विषय तो बहुत बड़ा है। हम ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ें तो उनका जीवन तो संस्कारक जीवन था। अरे बोलो क्या जीवन था? हम लोगों के जीवन का जितना भी संस्कार हुआ है, बोलो उसमें ऋषि दयानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि नहीं है? आओ संस्कारक महर्षि दयानंद के जीवन सरणी का अनुगमन करते हुए अपने जीवन को पवित्र करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।